नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। दिल्ली के मुख्यमंत्री 3 दिन से जेल में हैं और अभी तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। आज जेल से ही अरविंद केजरीवाल ने नोट के जरिए जल मंत्रालय को लेकर एक ऑर्डर जारी कर दिया। आम आदमी पार्टी कह रही है कि केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सुनीता केजरीवाल भी फ्रंट फुट पर आ गई हैं। अब सवाल यही कि क्या आम आदमी पार्टी में कुर्सी ट्रांसफर की तैयारी शुरू हो गई है? क्या सुनीता केजरीवाल लोकसभा चुनावों में भी प्रचार की कमान संभालेंगी? वो कहां तक लड़ पाएंगी? केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की पॉलिटिक्स को डीकोड करने वाली हमारी ये रिपोर्ट आप देखिए और समझिए। क्या केजरीवाल की गिरफ्तारी 24 के लोकसभा चुनाव का टर्निंग पॉइंट है? मेरे जीवन देश के समृद्धि और चाहे अंदर हो या बाहर। क्या केजरीवाल का ईडी रिमांड में जाना आम आदमी पार्टी को पॉलिटिकल टॉनिक देगा? अरविंद केजरीवाल एक आदमी नहीं है, अरविंद केजरीवाल एक विचार है। या गिरफ्तारी से केजरीवाल की पॉलिटिक्स पर फुल स्टॉप लग जाएगा? क्या भ्रष्टाचार करोगे और आंखें भी दिखाओगे कि मेरे ऊपर जांच नहीं होनी चाहिए? जेल का पॉलिटिकल असर तो होगा, क्या सिंपैथी मिलेगी या वोट का लॉस होगा? सरकार ने किसी भी पार्टी के कन्वीनर को गिरफ्तार नहीं किया है, भ्रष्टाचार के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। क्या 24 के लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल ही सबसे बड़े फैक्टर होंगे? साफ दिख रहा है, सबके समझ में आ रहा है, लेकिन ये दांव उल्टा पड़ेगा भाजपा पर। मोदी को तानाशाह बताने वाला नैरेटिव चल निकलेगा या फेल हो जाएगा? पूरी तानाशाही है, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव जीतने के लिए ये तानाशाही की जा रही है। सब लोग अभी अपने अपने इलाके में जाकर आप लोग चुनाव की तैयारी करिए। थैंक यू। हमें चुनाव में लोगों को हराना है, इस तानाशाही को हराना है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से पब्लिक परसेप्शन कितना बदलेगा? केजरीवाल करप्शन से लड़ने वाले नेता हैं या केजरीवाल खुद करप्ट हैं? अन्याय की कोई उम्र नहीं होती है। जुल्म की करने वाला कितना भी जुल्म करेगा, अंत में सच्चाई की जीत होगी। अलायंस को बहुत दिनों बाद एक ऐसा टॉपिक मिला है जिस पर सारी विरोधी पार्टियां एक दिख रही हैं। कांग्रेस के दिल्ली यूनिट का विरोध भी शांत हो गया है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के मुद्दे पर तो ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस भी इंडी अलायंस के लीडर्स के साथ चुनाव आयोग पहुंच गई। ये क्या चाहते हैं? विपक्ष का कोई भी नेता इस इलेक्शन में चुनाव प्रचार ना कर पाए। ये इलेक्शन छीनना चाहते हैं। ये डिक्टेटरशिप है। अरविंद केजरीवाल इस संकट के समय से बड़े नेता बन के उभर के आएंगे। अरविंद केजरीवाल ने आंदोलन करके ईमानदार नेता की इमेज बनाई थी। 12 साल पहले का रामलीला मैदान याद कीजिए, अन्ना हजारे का आंदोलन और उस आंदोलन की उपज अरविंद केजरीवाल। इस कुर्सी के अंदर कुछ ना कुछ समस्या है। जो इस कुर्सी के ऊपर बैठता है वही गड़बड़ हो जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस आंदोलन से जब विकल्प निकलेगा और वो लोग जब कुर्सी पे जाके बैठेंगे, कहीं वो ना भ्रष्ट हो जाएं, कहीं वो ना गड़बड़ करने लगें। ये एक भारी चिंता है हम लोगों के मन में। केजरीवाल ईमानदारी का तमगा लेकर राजनीति में आए, वही तमगा दिखा दिखा कर मुख्यमंत्री बन गए। मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं। केजरीवाल खुद को कट्टर ईमानदार कहते हैं। आम आदमी पार्टी आज भी केजरीवाल की इसी इमेज को प्रोजेक्ट करती है।
आखिर ये आम आदमी पार्टी के पीछे क्यों पड़े, हम ही लोगों के पीछे क्यों पड़े? 3 कारण। पहला कारण, आम आदमी पार्टी वाले कट्टर ईमानदार हैं। वो पूरे देश को भरोसा हो गया आम आदमी पार्टी वाले कट्टर ईमानदार हैं। ये लोग झूठे केस बना बना के हमारे ऊपर कीचड़ फेंकना चाहते हैं। ये दिखाना चाहते हैं दुनिया को कि देखो ये भी हमारे जैसे ही हैं, जैसे हम भ्रष्ट हैं ये भी वैसे ही हैं, ये भी भ्रष्टाचारी हैं। तो दुनिया इनको यकीन नहीं करती। तो जो मर्जी कर दो, सच सच होता है। शराब घोटाले में ईडी के एक्शन और केजरीवाल की गिरफ्तारी ने कट्टर ईमानदारी वाली वो इमेज बिगाड़ दी। ईडी के रिमांड में होने का मैसेज स्पष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। आम आदमी पार्टी के कन्वीनर जब से गिरफ्तार हुए हैं, सोशल मीडिया पर उनके पुराने बयान तैर रहे हैं। कल को अगर मनीष सिसोदिया चोरी करेंगे तो मनीष सिसोदिया केजरीवाल का कुछ नहीं लगता, उसको जेल जाना पड़ेगा। कल को अगर कोई हमारा मंत्री चोरी करेगा, ये मेरे कोई सगे नहीं लगते, इनको जेल जाना पड़ेगा। कल को कोई हमारा विधायक चोरी करेगा, कोई हमारा सगा नहीं लगता, उनको जेल जाना पड़ेगा। और मनीष, कल को अगर मैं चोरी करूंगा तो मैं भी तुम्हारा सगा नहीं लगता, मेरे को भी जेल जाना पड़ेगा। कांग्रेस अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को वेंडेटा पॉलिटिक्स यानी बदले की कार्रवाई बता रही है। लेफ्ट, समाजवादी पार्टी और टीएमसी एक सुर में इसे जांच एजेंसियों का मिसयूज बता रही हैं। लेकिन गिरफ्तारी से पब्लिक के बीच एक परसेप्शन तो बन ही गया है। केजरीवाल भी वैसे ही निकले जिनका विरोध करके वो सत्ता में पहुंचे थे। अरविंद केजरीवाल जैसे आदमी जो मेरे साथ काम करता था और शराब के बारे में हम लोग आवाज उठाया था, आज वो शराब नीति बना रहा है, जिसका मुझे दुख हुआ। लेकिन करेगा क्या, सत्ता के सामने कुछ नहीं कर सके। आखिर उसको जो अरेस्ट किया गया, अटक हुआ, वो उनकी कृति से हुआ। हम ये बातें नहीं करते तो अटक होने का कोई संभव नहीं था। तो जो अटक हुआ है, अभी कानून के तौर पर जो होगा वो होगा, वो सरकार देखेगी, वो सोचेगी। इंडिया अलायंस की इस बिग पिक्चर पर गौर कीजिए। इसमें खड़ा हर नेता या तो परिवारवादी दिखेगा या भ्रष्ट दिखेगा। कुछ नेता दोनों कैटेगरी में फिट बैठते हैं। अरविंद केजरीवाल पर परिवारवादी होने का आरोप नहीं चिपक रहा था, मगर अब भ्रष्टाचारी होने का लेबल एकदम चिपक गया है। 23 मार्च शहीदी दिवस। केजरीवाल अगर बाहर होते तो शहीद आजम सरदार भगत सिंह की शहादत के दिन जाने क्या क्या नैरेटिव बना रहे होते। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद पहली बार उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल को आम आदमी पार्टी के कन्वीनर की कुर्सी पर देखा गया। सुनीता केजरीवाल ने ईडी की कस्टडी में बंद अरविंद केजरीवाल का मैसेज डिलीवर किया। भारत के अंदर और बाहर ढेरों ऐसी शक्तियां हैं जो भारत को कमजोर कर रही हैं। हमें सचेत रहकर इन शक्तियों को पहचानना है, इन शक्तियों को हराना है। और भारत में ही ढेरों ऐसे लोग हैं, ढेरों ताकतें हैं जो देशभक्त हैं, जो भारत को आगे बढ़ाना चाहती हैं। इन ताकतों के साथ जुड़ना है और इन्हें और मजबूत करना है। क्या सुनीता केजरीवाल अरविंद केजरीवाल की जगह ले सकती हैं? क्या सुनीता केजरीवाल दिल्ली की मुख्यमंत्री भी बन सकती हैं? क्या दिल्ली में बिहार की तरह राबड़ी 2 रिपीट हो सकता है? चारा घोटाले में जेल जाने से पहले लालू यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर राबड़ी देवी को बिठा दिया था और इस तरह जेल से ही सरकार चलाई थी। क्या केजरीवाल भी वैसा ही कुछ कर सकते हैं? सुनीता केजरीवाल इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज की सीनियर अधिकारी रही हैं। वो 22 साल तक IRS सर्विस में रही। सुनीता केजरीवाल ने 1993 में सर्विस ज्वाइन की थी। 2016 में VRS ले लिया था। सुनीता और अरविंद मैसूर में मिले थे। अरविंद केजरीवाल ने 1995 में IRS ज्वाइन किया और वो 2006 तक सर्विस में रहे। सुनीता केजरीवाल VRS लेने से पहले दिल्ली में आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण में इनकम टैक्स कमिश्नर के पद पर तैनात थी। सुनीता और अरविंद केजरीवाल ने 1995 में शादी की थी।
उनकी ट्रेनिंग एक सी है, समझदारी एक सी है। सुनीता केजरीवाल पार्टी संभाल सकती हैं, पार्टी चला सकती हैं। केजरीवाल को छुड़ाने के लिए लीगल बैटल भी लड़ सकती हैं। फिलहाल वो केजरीवाल के लिए इमोशनल वेव क्रिएट करने की कोशिश में है। दिल्ली की मेरी माँ बहनें सोच रही होंगी, केजरीवाल तो अंदर चला गया, पता नहीं अब 1000 रुपया मिलेगा या नहीं। मेरी सभी माताओं और बहनों से अपील है, अपने भाई और अपने बेटे पर भरोसा रखो। ऐसी सलाखें नहीं जो आपके भाई और आपके बेटे को ज़्यादा दिन अंदर रख सके। मैं जल्द बाहर आऊँगा और अपना वादा पूरा करूँगा। क्या आज तक कभी ऐसा हुआ कि केजरीवाल ने कोई वादा किया और पूरा नहीं किया? आपका भाई, आपका बेटा लोहे का बना है, बहुत मजबूत है। बस एक विनती है, एक बार मंदिर ज़रूर जाना और भगवान से मेरे लिए आशीर्वाद मांगना। करोड़ों लोगों की दुआएं मेरे साथ है, यही मेरी ताकत है। आम आदमी पार्टी और केजरीवाल फैमिली के सामने चैलेंज क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज है भ्रष्टाचारी होने का लेबल और दूसरा चैलेंज है परिवारवादी होने का लेबल। गिरफ्तारी के साथ ही अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचारी होने का लेबल भी चिपक गया है। अगर केजरीवाल ने सुनीता केजरीवाल को कुर्सी पर बिठा दिया तो उन पर परिवारवादी होने का लेबल भी चिपक जाएगा। तब बीजेपी के लिए यह कहना आसान हो जाएगा कि अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस या अन्य क्षेत्रीय दलों में कोई अंतर नहीं है। ये सब के सब करप्ट हैं और सिर्फ अपने परिवार को ही आगे बढ़ाते हैं। एनडीए की वापसी पक्की देखकर इंडिया अलायंस के सारे नेता बौखला गए हैं, उनकी नींद उड़ गई है, उन्होंने संतुलन खो दिया है। अब उन्होंने पूरी ताकत से मोदी को गाली देना शुरू कर दिया है। इंडी गठबंधन के भ्रष्टाचारी लोग आजकल मेरे परिवार के बारे में पूछ रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि मोदी का खुद का परिवार ही नहीं है, इसलिए मैं परिवारवाद के खिलाफ बात कर सकता हूं। भ्रष्टाचारी और परिवारवादी होने का लेबल केजरीवाल की पॉलिटिक्स का द एंड कर सकता है। कैसे? इसे पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि ईडी ने अरविंद केजरीवाल की रिमांड मांगते वक्त कोर्ट में ऐसा क्या क्या बताया जिससे केजरीवाल का बचाव नहीं हो पाया। ईडी की रिमांड कॉपी के मुताबिक केजरीवाल शराब घोटाले के सरगना हैं, केजरीवाल शराब घोटाले के किंग पिन हैं, केजरीवाल शराब घोटाले के मास्टरमाइंड हैं। ईडी के मुताबिक शराब घोटाला 338 करोड़ का नहीं बल्कि 600 करोड़ से ज्यादा का है।